महादेव गाइस, आप सब कैसे हैं? और मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की मम्मी के ब्लॉग की शुरुआत। और क्या हुआ, कल मेरी मम्मी इतनी देर मतलब पूरे दिन से लाइव क्यों नहीं आई, और मम्मी इतनी सारी दवाइयाँ किस लिए खा रही है और कंसल्ट क्यों करना पड़ा डॉक्टर को, और वो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ है और वो कौन सी बीमारी है। तो गाइस देखो, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी मम्मी को डॉक्टर ने बोला था कि एक जो स्क्वीजी बॉल आती है उसको आपको स्क्वीज करना है लेफ्ट हैंड से। तो मेरे पापा ने क्या कारनामा किया है, जो मेरा ये हेडफोन सा था उसको मम्मी के सर पे लगा के चले गए। मेरी मम्मी इतनी सीधी कि उसी को जब से कुछ कुछ कर रही है। ये देखो, सही है, इससे हो जाती है। देख बढ़िया एक्सरसाइज देख, हो नहीं रही बढ़िया? हाँ बढ़िया हो रही है। और गाइस अब ये मेरी मम्मी इतनी सारी दवाइयाँ क्यों खा रही है, मेरी मम्मी ये खुद ही बताएगी क्यों खा रही हो अम्मा। और आप कल इतनी देर से लाइव क्यों नहीं आई थी? भाई कल हो चुका था मेरे इस लेफ्ट हैंड में बहुत ज्यादा दर्द। अब ये पता नहीं चला इसमें अचानक से हुआ क्यों। 3 दिन पहले राइट हैंड में हुआ था, तो डॉक्टर से हमने बात नहीं की थी ना, हम गए थे डॉक्टर के पास। तो मेरे को लगा ऐसे ही हो जाएगा, तो मैंने मसल्स पेन खा ली थी, पेन किलर खा ली थी, तो मेरे को आराम हो गया था। उसके बाद फिर मेरे को कल ऐसे कोई 2 बजे से मेरे इस वाले हाथ में यहाँ से दर्द होना शुरू हुआ है, और पूरे में यहाँ से आगे से पीछे से इतना इतना भयंकर दर्द था ना, मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा। तो मैं ये सोचती रही कि शायद ठीक हो जाऊंगी, पर भाई मैं ठीक नहीं हुई। घर के सारे नुस्खे फेल हो गए। फिर मैंने सोचा कि चल डॉक्टर से कंसल्ट करती हूँ। जो मेरे डॉक्टर है, मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला, वो यहाँ बैठे नहीं थे, वो बाहर थे कहीं। तो उन्होंने बोला कि आप ना एक काम करो, वीडियो कॉलिंग पे आप मेरे को बताओ कि कैसे कैसे क्या है, तो मैं आपको दवाई बताता हूँ। तो भाई मैंने उनसे कंसल्ट किया, उनसे बातचीत की। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कुछ नहीं है, इतना कुछ ज्यादा नहीं है। ये जो पूछी तो 2-4 चीजें कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, तो उनमें से ऐसा कुछ भी मेरा था नहीं। बस मेरा ये हाथ ना, इस हाथ में मतलब दर्द इतना था, ऐसा तो मैं इसको कर ही नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। और मैंने मशीन लगा ली थी, मशीन लगाने के बाद भी कपड़े तो मैंने जैसे तैसे करके धुल लिए, तो मुझे ऐसा रखने में कंफर्टेबल हो रहा था। और गाइस कल मम्मी पूरा दिन खाट पे लेटी रही है, कुछ भी नहीं उठी है। तो कल मैं पूरा दिन लेटी रही। और दूसरी बात ये कि मेरे को आदत नहीं है लेटने की, मैं लेट के और ज्यादा बीमार हो चुकी। तो उसने बोला कि थोड़ी सिकाई विकाई करो, उससे ठीक हो जाएगा। और ये दवाई दे दी डॉक्टर, तो दवाई देंगे, बहुत सारी दवाइयाँ गाइस। तो भाई मेरे को 1 महीने की दवाई मिली है। अब ये इनमें मसल्स पेन की है, कुछ विटामिन वगैरह की है, तो ये खानी है। और बाकी की दवाइयाँ भी दिखा दो। बस ये सब है, बाकी खा पी के अपना ठीक हो जाएंगे। काम करके ज्यादा ठीक होंगी। बस थोड़ा सा यही बोला कि थोड़ा ना सिकाई करो और वार्म कपड़े पहनो बस। तो गाइस बस ये सब है और कुछ नहीं है। और आज से अपन लाइव भी आएंगे। तो गाइस दवाई वाई खा के अपना पहुंच चुके हैं किचन में। मीनू भी आ गई। आटा बना लेती हूँ, आटा बना के थोड़ी बहुत ही रोटी पराठे सेक दूंगी, क्योंकि रात में तो इतना कुछ बना नहीं पाई थी। इतना कुछ क्या, कुछ भी नहीं कर पाई थी। कल तो मैं ऐसे ही बैठी रही, बस दिन रात तो मेरी ऐसी कटी है ना, बहुत बेकार। तो अब ठीक है तबीयत, अब कोई खास ऐसा कुछ है नहीं, हल्का फुल्का दर्द है, इतना तो चल जाता है दवाई खाने से, वो भी ठीक हो जाएगा। तो मीनू बोल रही थी कि लाओ मैं बना देती हूँ दीदी। मैंने कहा नहीं, थोड़ी बहुत हेल्प कर दे। पर हाँ, इसकी हेल्प से कल बहुत काम निपटाया मेरा। और आज भी ये बेचारी आ गई थी जल्दी कि दीदी चलो मैं करा देती हूँ। मैंने कहा नहीं, तू थोड़ा बहुत करा दे और मैं रोटी में सेक लेती हूँ। तो इसकी हेल्प से मैं आज सारा काम कर, तो दोनों कर लेंगे काम को, फटाफट काम हो जाएगा। बर्तन वर्तन मांजने को मना करिए, पानी वानी में हाथ डालने को थोड़ा ठंड की वजह से ही बोला है कि ठंडा उससे थोड़ा दूर रहो। नहाने वाने का भी बोला है कि अगर नहीं कर सकते तो 2-4 दिन मत नहाओ। तो वो तो खैर शायद ना चलेगा, पर इसने सब्जी बना दी मीनू ना, और मैंने आटा बना दिया था, रोटी मैंने सेक दी, सब्जी इसने बना दी। और फिर पानी वानी का काम ये कर देगी, जो भी करेगी। वैसे तो यही कर देती है झाड़ू पोछा का ज़्यादा। कल कपड़े धो के भी मैंने भसड़ मचा दी। कपड़े मुझे कल नहीं धुलने चाहिए थे, मैंने कपड़े धुल लिए। वही ना, थोड़ा बहुत तो हाथ लगता ही है पानी के। तो भाई अब सब्जी बन चुकी है। मैंने मीनू को बोला एक काम कर, तू भी खा ले, क्योंकि ये भी सुबह घर से जल्दी आ गई थी। मैंने कहा तू खा ले चल पहले, मैं बाद में खाऊंगी। कह दीदी नहीं आप भी बना लो। मैंने कहा चल मैं अपनी चाय बना रही हूँ, मैं चाय बना के चाय पीऊँगी और तू अपना खाना खा ले। अब मैंने भाई चाय बना दी, सब्जी मैंने खाई नहीं, आलू गोभी और बीन्स की सब्जी बनी है। मैंने मीनू को दे दिया, मीनू ने खा लिया। अब मैं बना रही हूँ अपनी और मीनू की चाय, क्योंकि इसने थोड़ा सा दूध रखा था। आज मैडम दूध पी रही थी और मैंने अपने लिए बनाई चाय। फिर कहने लगी दीदी मेरी बनाओ थोड़ी सी। मैंने कहा चल तेरी बना देती हूँ। तो दोनों करेंगे नाश्ता, खाना वाना रेडी हो चुका है।
गाइस सुबह वही अपना टाइम है उठने का, उठ गई थी उतने ही बजे। अब अपना गैस वैस साफ कर दूंगी, सारा काम खत्म हो गया। उधर मीनू ने लगा दिया झाड़ू पोछा, किचन का रह रहा था, किचन में भी अब इसने मेरी साथ करा दी थोड़ी बहुत ही हेल्प। ये मना कर रही थी कि दीदी रहने दो मैं करूँगी साफ। मैंने कहा नहीं, ये किचन का तो मैं चूल्हे का तो खुद ही कर लूँगी। अब जब आराम मिलता है तो हमारे पे बैठा भी नहीं जाता। कल तो पूरा दिन लेटी रही, तो आज तो मैं लेट ही नहीं पाऊंगी। मेरा तो शरीर लेट के और दुख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पता नहीं कितने सालों से लेटी हूँ खाट पर। तो भाई अब चाय बन चुकी है, मीनू की कप मैं डाल दूंगी मीनू के, और अपनी भी डाल दूंगी। मैं पीऊंगी चाय, और रोटी खाने का मन बिल्कुल नहीं है पर खानी पड़ेगी, क्योंकि दवाई एक तो खा चुकी हूँ और दूसरी दवाई भी मेरे को खानी है, तो खानी पड़ेगी रोटी। मैं रोटी खाऊंगी कहीं के साथ, अचार की। रात भी मैंने नमक के साथ ही खाई थी, मेरा मन नहीं कर रहा सब्जी वब्जी छूने का बिल्कुल भी। तो गाइस ठीक है, चलो भाई आप भी खाओ, नाश्ता करो। अचार के साथ तो आपको नहीं खिलाऊंगी, आपको खिलाऊंगी मैं सब्जी के साथ। सब्जी बनी रखी है मेरी, पर मैं अपना अचार ही ले रही हूँ, थोड़ा सा मैं अचार ही खाऊंगी। तो खाइए गाइस आप भी। आलू गोभी बीन्स की सब्जी के साथ ये बन चुकी है हमारी चाय। मैं उसका वेट कर रही, मैंने कहा आ जाए तू भी, चल दोनों ही खा लेंगे। वह तो रोटी राटी ठूस ली सुनो, तो मैं रह रही हूँ, मैंने कहा चाय भी पी ले, चल साथ में पी लेंगे बैठ के। तो पता क्या, दो लोगों के साथ में ना काम फटाफट खत्म हो जाता है अगर कोई हेल्प करता है। मेन चीज़ ये है कि जब कुछ परेशानी में होता है ना कोई, तब हेल्प करता है तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आज हमारी किसी ने हेल्प की है परेशानी में। तो कल मैं बहुत परेशान थी तो मीनू ने मेरी हेल्प की, जबकि इसके पापा ने भी कल घर पे ही रहे, बच्चे भी घर पे ही थे, तो कल किसी ने मुझे उठने नहीं दिया। बाय गाइस, हर हर महादेव, राधे राधे।